हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि PIQ सीरीज यहाँ पे स्टार्ट हो रखी है इकोनॉमिक्स की और कंसेप्ट के साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ। तो देखिए गुड्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब खुद देखिए 2015 में उन्होंने पूछा व्हाट इज मेंट बाय द पब्लिक गुड, 2016 में उन्होंने पूछा कि व्हाट इज नॉट मेंट बाय द पब्लिक गुड। अब बताइए, अगर पब्लिक गुड आपको पता है तो आप पता रहेगा। तो उसी तरह से ये जो टॉपिक है जो मैंने आज का लिया है अभी वाला, इसके अंदर आपको गुड्स के जितने भी रिलेटेड इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, उसके बाद अपने नॉर्मल गुड्स क्या हैं, उसका डिमांड कर्व के साथ कैसे रिलेशन होता है, इस सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हैं, जितने भी ये सब चीजें सब आपको कवर हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, सब चीज क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। मुझे नहीं लगता गिवन गुड्स क्या होते हैं, मतलब आई जस्ट वांट टू से कि सारे गुड्स यहाँ पे आपको कवर हो जाने हैं, कोई भी बचेगा नहीं यहाँ पे, जिससे क्वेश्चन से लोग पूछते हैं। और आपको पता है पूरा टॉपिक किस कौन से बुक का है? ये टॉपिक है आपका 11th क्लास की एनसीईआरटी, सॉरी 12th क्लास की एनसीईआरटी माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 या 3 आपको मिल जाएगा। अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई का जो कंसेप्ट है उसमें आपको ये गुड्स के बारे में है। चलिए, क्योंकि मेनली इनका रिलेशन गुड्स के सॉरी डिमांड एंड सप्लाई के साथ ही हम डिस्कस करते हैं गुड्स का क्या रिलेशन होता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे पब्लिक गुड क्या होता है। देखिए पब्लिक गुड वो चीज होती है जिसका पर्पस इंटेंशन ये है कि उसे इनकम नहीं अर्न करना है। इंटेंशन इज नॉट टू अर्न द इनकम, नॉट टू अर्न द इनकम, ये पर्पस होता है इससे। तो इसका मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, अवेलेबल होगी, फ्रीली सबके लिए अवेलेबल होगी डेफिनेटली। जैसे कि पब्लिक पार्क हो गया, ये देखो रिलेट कर लो यहां से, पब्लिक पार्क हो गया, लाइट हाउस हो गया, नेशनल डिफेंस हो गया, हम सब इसके लिए पैसे देते हैं क्या? ऑल्दो हम बोलेंगे कि हम तो टैक्स पे करते हैं, लेकिन अलग से इसकी सर्विसेज यूज करने के लिए पैसे नहीं दे रहे हो ना आप। समझ में आ रही बात आपको? आप पब्लिक पार्क में जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, चले आते हो, यू आर नॉट पेइंग फॉर दैट, बिकॉज आपके टैक्स मनी से भले वो पार्क बनाया गया, लेकिन फॉर यूजिंग दैट पर्टिकुलर पार्क यू आर नॉट गिविंग द मनी। कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पे। तो लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ पब्लिक गुड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप अलग से पैसे पे करते हो। खुद देखिए आप, तो जिस चीज के लिए आप पैसे पे कर रहे हो विच मीन्स दैट इज नॉट द पब्लिक गुड, ठीक है? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे क्या होगा? एनी गुड दैट इज वेरी पॉपुलर, नहीं पॉपुलर का मतलब नहीं है गवर्नमेंट स्कीम दैट बेनिफिट द पुअर हाउस होल्ड, वो तो फिर गवर्नमेंट स्कीम हो गई भाई, उसका पब्लिक गुड से क्या लेन देन। A commodity produced by the government, नहीं, a commodity whose benefit are individually spread among the entire community, मतलब उसका पूरी कम्युनिटी उसका फायदा ले सकती है, that is called public good। तो वैसा होता है पब्लिक गुड जिससे कि सबका फायदा हो सके, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। ओके, फ्री फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल। जैसे कि कभी कभी हमारे कुछ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ फ्री कर दी जाती है, तो दैट टाइम जब फ्री किया जा रहा है दैट इज बिकम द पब्लिक गुड। ये बात आप, जैसे रोड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक पब्लिक गुड ही है। गांव के रोड्स आप जो यूज करते हो, जो भी आपके सर्विसेज आप यूज कर रहे हो गवर्नमेंट की, तो जिसमें आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ रही, कहने का मतलब ये है मेरा, दैट इज कॉल्ड द पब्लिक गुड। ठीक है, चलिए जैसे कुछ और एग्जांपल ले लो पब्लिक गुड की। स्ट्रीट लाइट आप यूज करते हो ना, स्ट्रीट लाइट आप उसके अंदर चल रहे हो भाई, स्ट्रीट लाइट यूज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो पब्लिक गुड। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूज कर रहे हो आप, मतलब हम नहीं करते आप भले, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पब्लिक गुड। ठीक है, और यहाँ पे पब्लिक पार्क तो हो ही गया आपका। चलिए आगे बढ़ते, दो क्वेश्चन आपके पब्लिक गुड से अगर आए तो प्लीज दिमाग में रखिएगा कि पब्लिक गुड जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हैं दैट इज फॉर द जनरल पब्लिक, उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ठीक है, आर्टिकल 17 में बोलता है कि पब्लिक प्लेस में जाने के लिए किसी को रोका नहीं जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 16 सॉरी, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉरी आर्टिकल 16 नहीं, आर्टिकल 16 तो एम्प्लॉयमेंट के लिए। देखो आर्टिकल 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली कहने का मतलब क्या है कि वहां पे उस पर्टिकुलर जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर किसी क्या बोलते हैं, एक बॉडी है जो उसको चला रही है, या सरकार हो या कोई भी एक बॉडी है जो उसको चला रही है, उसी का एक्सक्लूसिव राइट है उसके ऊपर। अब इंडियन एयरलाइन, क्या एयरलाइन तो चला रहे मानता हूं, लेकिन सिर्फ यही है क्या इकलौते एयरलाइन चलाने वाले? नहीं, विस्तारा है, इंडिगो है, दुनिया भर की चीजें हैं। तो यहां पे इंडियन एयरलाइन तो जो हम बोल रहे हैं दिस इज नॉट द नेचुरल मोनोपोली, नहीं है इसकी, हटा दो। सेल की बात करते हैं, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब बताइए इसका काम क्या भैया? ये हमारा मेनली जो कंपनीज होती हैं, स्पेशली जो हम बोले तो स्टील कंपनीज होती हैं, उसको डील करता है, उसके साथ ही डील कर रहा भैया। तो क्या सिर्फ एक गवर्नमेंट ओन तो है मानता हूं मैं, लेकिन क्या और बहुत सारे स्टील कंपनीज नहीं? क्या टाटा स्टील है, JSW स्टील है, जिंदल स्टील है ना? तो इनका मार्केट में मोनोपोली सिर्फ सेल का नहीं है, बाकी भी है यहाँ पे। तो दैट्स वाई इट इज नॉट द नेचुरल मोनोपोली, इनका नहीं है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, क्या दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यहाँ पे इकलौता ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है जो चला रहा है? नहीं है ऐसा, मतलब जो एक क्या बोलते हैं अपना ट्रैफिक चला रहा है जो भी है, नहीं, और भी बहुत सारे हैं, मतलब जो वहां पे अपना ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वहां पे।
तो यहाँ पे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन भी नहीं होगा, बिकॉज दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इस कॉम्पीट कर रहा है यहाँ पे प्राइवेट वालों के साथ, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि प्राइवेट वाले भी अच्छी इफिशिएंट सर्विसेज दे रहे हैं। अभी तुम बोलोगे कि यार जल बोर्ड भी तो हो सकता है, जल बोर्ड को भी तो एक तरह से इनको भी अच्छा खासा कंपटीशन मिल रहा होगा, लेकिन देखिए जल बोर्ड दे रहा है 2 रुपए में वाटर, बाकी कंपनी दे रही है 10 रुपए में वाटर, तो बताओ 10 रुपए को लेने जाएगा? तो कहने का मतलब जब इतना ही माल अगर इतना सस्ता कर दो, आप इस लेवल पे कर दो कि भाई आपको छोड़ के कोई दूसरे के पास जाए ही ना, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली, दैट इज कॉल्ड नेचुरल मोनोपोली। मतलब वहां पे मतलब आप ही हो, बस आप ही और आप ही हो, बाकी जगह पे कंपटीशन बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। कभी अगर इंडियन एयरलाइन भले सस्ती होगी, लेकिन बाकी कंपनीज क्या दे रही हैं, बाकी फैसिलिटी भी दे रही हैं, इसलिए इंडियन एयरलाइन को छोड़ के बाकी कंपनी को प्रेफर करते हैं लोग। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को ना प्रेफर करके लोग प्राइवेट भी प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो भी अच्छा कंपटीशन उनको दे रहा है वहां पे। तो यहाँ पे नेचुरल मोनोपोली नहीं हो सकती है, लेकिन दिल्ली जलपोर्ट बहुत सस्ता दे रहा है, इसलिए आपको बहुत सारी जो इट्स अ गवर्नमेंट सर्विसेज, तो आपको बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज इतनी सस्ती मिलेंगी कि प्राइवेट होते हुए भी प्राइवेट ना के बराबर है। तो इन दैट केस इट बिकम अ नेचुरल मोनोपोली। ये बात आप दिमाग में रखिएगा, नेचुरल मोनोपोली क्या होती है, ठीक है। जहां पे कंपटीशन तो है, लेकिन एक तरह से नेग्लिजिबल कंपटीशन है और कंपटीशन ना मात्र का है, मतलब ही नहीं है, रहने का ना रहने या ना रहने का कोई मतलब सा नहीं है, वैसा कंपटीशन है वो, ठीक है। इसको बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली। ये अगेन 12th क्लास 12th का कंसेप्ट है, बाय द वे बताऊं आपको मैं, वही है कि आप अगर पढ़ते होंगे तो सब रिलेट कर पा रहे होंगे, नहीं पढ़ते होंगे तो आपको बता रहा हूं ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछी गई क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है। चलिए अब अगले बात करते हैं यहां पे, इन व्यू ऑफ फैक्ट दैट केरोसिन इज एन इंफीरियर गुड। अभी आपको पता होना चाहिए इंफीरियर गुड होते क्या, इंफीरियर गुड का कंसेप्ट क्या है भाई, व्हाट इज स्लैश आर इट्स इंप्लीकेशन। देखो अब थोड़ा सा आपको ना मैं जरा यहां लेके चलना चाहूंगा, ये जो कंसेप्ट यहां पे मैंने लाए हैं, ये देखिए किधर गया, लॉ ऑफ डिमांड के साथ अब रिलेट करना चाहूंगा। देखिए जो नॉर्मल गुड होता है जो हम डे टू डे में यूज करते हैं, अब इतना तो आपको बेसिक समझ होगी कि डिमांड कैसे काम करता है, लॉ ऑफ डिमांड कैसे करता है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा, इतना तो समझते होंगे आप। इनवर्स रिलेशन है इसका, डायरेक्ट इनवर्स है, प्राइस का इनवर्स रिलेशन है डिमांड के साथ। अगर प्राइस जहां बढ़ा डिमांड कम हो जाएगा, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है हमारा। लेकिन ये हर एक गुड्स के साथ चलता नहीं है ऐसे, ये हर एक टाइप के गुड्स के साथ नहीं चलता ऐसे, एज पर द कंडीशन भी चलता है। अब इंफीरियर गुड के साथ कैसे चलता है भैया, इंफीरियर गुड बहुत सस्ते होते हैं, केरोसिन बहुत सस्ता है, लेकिन मेरे पास इनकम बढ़ेगी ना तो मैं इसको नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि तब मैं बात करूंगा केरोसिन को यूज करूं मैं, केरोसिन तो मेरे स्टैंडर्ड का है ही नहीं। तो समझ रहे आप, इस जो इंफीरियर गुड्स होते हैं, आप जब गरीब रहोगे तो इंफीरियर गुड को यूज करोगे, लेकिन जैसे ही आपके पास पैसा आने लगेगा ना, आप इंफीरियर गुड को यूज करना बंद कर दोगे। तो इसका ये अपोजिट रिलेशन चलता है यहां पे। तो व्हेन यू गेट द मोर इनकम यू स्टॉप यूजिंग इट, ये लिख लो कहीं पे। इंफीरियर गुड के साथ एक कंसेप्ट है कि once you are getting the income, once the household get richer, they stop using the inferior goods, and kerosene is the one such inferior good। ठीक है, समझिए इस बात को। अभी तो आप क्या प्रेफर करेंगे भाई, केरोसिन की जगह आप प्रेफर करेंगे भाई एलपीजी। समझ में आ रही बात आपको? आप खुद के साथ देखो, खुद एक रिलेशन पकड़ो आप इंफीरियर गुड का। जो चलो अब जैसे आपकी बात करता हूं मैं, आपके पास पहले पैसा नहीं था, आप ऑटो से जाते थे, स्कूल कॉलेज जो भी जा रहे हैं ऑटो से जाते थे। जैसे ही पैसा आया बोले अब ऑटो से नहीं जाऊंगा मैं, खुद की मैं ओला करूंगा मैं, ठीक है। फिर चलो ओला से फिर और पैसा आया, बोले ओला क्यों करना, खुद की कार ले लेता हूं मैं। फिर कार के बाद क्या करूंगा भाई, थोड़ी और बड़ी कार लूंगा। तो देख रहे हो आपकी जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, आप क्या ऑटो पे जाना पसंद करोगे? ये तो छोड़ दो, ये तो चलो एक बार कभी कभी जरूरत भी पड़ जाती है। ट्रेन के साथ आ जाओ, पहले आपके पास पैसा नहीं होगा, क्या पता आप जनरल में धक्के खा के जाते होगे। जैसे ही पैसा आया बोले अब तो भाई अपन टिकट करा के जाएगा, कैसी भी टिकट। फिर जैसे थोड़ा पैसा है थर्ड एसी नहीं, फिर सेकंड एसी, फिर सेकंड एसी के बाद बोले आप ट्रेन में छोड़ो, अब बहुत पैसा हो गया अपने पास, अब टाइम की भी कमी है, आप जाएंगे फ्लाइट से हम लोग। तो इस तरह से हमारा बढ़ता है। इंफीरियर गुड्स हमारे इनकम के लेवल के हिसाब से डिसाइड होते हैं, ठीक है, कि मेरी इनकम कितनी, उस हिसाब से बोलूंगा कौन सा गुड मेरे लिए इंफीरियर है। लेकिन बेसिकली बोलो तो कुछ गुड्स होते ही हैं वैसे हैं जो सच में मतलब नॉर्मल गुड के कंपेयर इंफीरियर माने जाते हैं, जैसे कि वन ऑफ सच एग्जांपल केरोसिन उसी का एक एग्जांपल भी है, ठीक है। तो देखिए इसके साथ डिमांड कर्व कैसे काम करता है। देयर आर सम गुड्स दैट डिमांड फॉर व्हिच मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इनकम of the consumer, such goods are called as inferior goods. As the income of the consumer increases, the demand for an inferior good fall. As the income of the decreases, demand for the inferior goods rises. Example of the inferior good is a low quality food item like Chorus cereal. जैसे आप राशन का जो खाना वाना लेके आते हैं, राशन वाला जो सामान हो गया,
A good can be normal good for the consumer at a some level of the income and as an inferior good for the other level of the income. सिंपल सी बात है कि जैसे आपकी भाई इनकम 20,000 होगी तो आप बोलोगे अब तो हम थोड़ा ठीक ठाक भाई बासमती राइस खा सकते हैं। अगर 5,000 रहेगी तो बोले नहीं जो मिल जाए राशन का मिल जाए चल जाएगा हमको का, तो ये बोलो डिपेंड करता है वो। तो होपफुली आपने रिलेशन समझा होगा। और नॉर्मल गुड का क्या रिलेशन है, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी नॉर्मल गुड का भाई मेरा एक्सपेंसेस बढ़ता रहेगा, वो तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है इंफीरियर गुड का। अब केरोसिन वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जरा हम लोग। ये देखिए ये क्वेश्चन ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं यार। देखिए हाउस होल्ड गेट रिचर दे कंज्यूम लेस केरोसिन, बिल्कुल कम करेंगे। ओवर द टाइम द डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ द केरोसिन। देखिए पहली बात है डिक्लाइन जो है वो गवर्नमेंट उसको डिसाइड कर रही है, तो इसके अंदर ये कहीं नहीं लिखा कि भाई डिक्लाइन हो रहा है, दिस इज नॉट द गवर्नमेंट शुड स्टॉप द सब्सिडी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ओनली वन इज करेक्ट, बिकॉज सिर्फ इंफीरियर ग्रेड की इंप्लीकेशन की बात की थी, बाकी फालतू बकवास करने के लिए नहीं बोला था हमको। ये अंडरस्टैंड करिए चीजों को। इंफीरियर ग्रेड में इसके अलावा कुछ लिखा था क्या, गवर्नमेंट को बंद कर देना चाहिए, क्वालिटी डाउन हो रही है, कुछ ऐसा नहीं लिखा, सिर्फ इंफीरियर ग्रेड की बात की जा रही है। वन शुड रिलेट विद दैट ओनली, इसके आगे नहीं बात की गई, तो ओनली वन इज द राइट आंसर। इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूं मैं अभी कि इकोनॉमिक्स अगर समझ में नहीं आती है तो कम से कम स्टैटिक इकोनॉमिक्स तो कर लो भाई, बार बार बोलता हूं मैं। आफ्टर दैट आपकी मर्जी, जितना आपकी श्रद्धा आप पढ़ सकते हैं। लेकिन 12th वाली एनसीईआरटी भी कर लिया आपने, तो मैं बोलता हूं उसके अंदर से 4 से 5 क्वेश्चन तो हिट हो जाने, और करने को टाइम नहीं लगेगा। मैं गारंटी देता हूं मैं खुद 2 दिन में खत्म करा दूंगा उसको। अभी तो आज पहला दिन मैंने चालू किया, अभी ऑलमोस्ट 11th की एनसीईआरटी, अभी 1-2 और टॉपिक बचे हैं, खत्म हो जाएगा, उसके बाद आता भी नहीं वहां से। 11th नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो को थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट खत्म हो जाएगा वो भी। चलिए अब यहां पे when two goods are completely interchangeable they are, उनको हम क्या बोलेंगे। जब समझ लेते हैं कि सब गुड्स का टाइप क्या है भैया, जरा आ जाइए सब्स्टिट्यूट गुड्स पे समझते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। जो कंप्लीटली इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे को रिप्लेस करने वाले हैं, उनको हम क्या कहेंगे, ध्यान रखिए बस इस बात को। आ जाइए जरा कंसेप्ट पे आइए जरा, ये देखिए, ये तो हो गया अपना इंफीरियर गुड्स की बात। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट गुड्स की बात करते हैं। देखिए the quantity of the goods that consumer chooses can increase or decrease with a rise in the price of the related goods depending on whether the two goods are substitute or complementary to each other। बहुत अच्छा टर्म है भाई, यहां से आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ 2023 में, ये बात आप दिमाग में रखिए। इस लेवल का क्वेश्चन, इस लेवल का टॉपिक है। सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, जैसे चाय के बदले कॉफी, समझ रहे हैं आप, चाय के बदले कॉफी, इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट। चलिए देखिए, अच्छा ये इन्होंने पहले कॉम्प्लीमेंट की बात की, कॉम्प्लीमेंट पहले समझा देता हूं। एक दूसरे को जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे अगर जूता पहनना है तो मोजा तो चाहिए ना, शू एंड सॉक्स। पेन चाहिए तो भाई इंक तो चाहिए आपको। अगर आपको चाय बनानी है तो चीनी तो चाहिए आपको। तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट गुड में क्या रिलेशन है कि अगर एक सामान का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। कॉम्प्लीमेंट गुड का रिलेशन नहीं होता। अगर शुगर का अगर भाव बढ़ेगा तो चाय का भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, टी भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दे आर इंटर रिलेटेड विच इज, एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अगर मोजे का भाव बढ़ रहा है, मतलब कहने का मतलब है आप अगर अच्छे शोरूम में जाएंगे, जूता हाईफाई लेंगे, तो आप बोलेंगे अरे मैं भी जो मोजे लूंगा वो भी हाईफाई ही लूंगा, बस एडिडास के और बड़े बड़े ब्रांड के, मैं सस्ते वाले 20 रुपए वाले नहीं लूंगा। समझ रहे हैं आप इस बात को। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, लेकिन सब्स्टिट्यूट के साथ ऐसा नहीं होता है। सब्स्टिट्यूट होते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे देखिए टी और कॉफी, टी का भाव बढ़ा, अरे काम करो हटाओ टी, अब अपने घर में कॉफी आएगी। कॉफी का भाव बढ़ा, टी आएगा, ठीक है, नहीं तो फिर कुछ ब्लैक टी कुछ भी हो सकता है, लेकिन दे आर इंटरचेंजेबल, इनको मैं इंटरचेंज कर सकता हूं एक दूसरे से। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन आ जाइए, क्या बोला था यहां पे क्वेश्चन, किधर गया, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट, जिसको मैं सब एक दूसरे के साथ डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, हटा सकता हूं मैं। अगर मेरे घर में भाई कॉफी बन रही थी, कॉफी का भाव जैसे बढ़ा, मैंने हटाओ कॉफी फेंको बाहर, चाय बनाओ आज से। समझ में आ गई बात, महंगाई पे डिपेंड करेगा, तो मैं उनको डायरेक्टली रिप्लेस कर सकता हूं, मैं डायरेक्टली रिप्लेस कर सकता हूं मैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरचेंजेबल। कॉम्प्लीमेंट्री के साथ नहीं कर सकता मैं, या भाई उसकी क्वांटिटी में घर में कंजम्पशन कम कर सकता हूं, लेकिन डायरेक्टली उसको हटा नहीं सकता मैं, ठीक है। अब आटे का भाव, गेहूं का भाव बढ़ेगा तो आटे का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आटा मैं हटा नहीं सकता अपने घर से, आटा यूज करना ही पड़ेगा मुझको। भले आटा की जगह थोड़ा राइस बढ़ा सकता हूं मैं, इसको इंटरचेंज कर सकता हूं मैं, लेकिन उस क्वांटिटी कम नहीं कर सकता मैं। अब आटा एक बेसिक नीड है यार, समझो तुम बोलोगे आटे हटा दो, कि कैसे हटा दूंगा मैं, समझ में आ रही बात आपको। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इज द राइट आंसर फॉर, क्योंकि एक दूसरे को डायरेक्ट इंटरचेंज कर दे रहे हो। खुद सोच के देखिए इसको।
अच्छा, आप सोचोगे भाई कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूट गुड्स भी पढ़ लिया, अब ये गिवन गुड्स क्या होते हैं और वेवलेंट गुड्स क्या होते हैं, ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वेवलेंट गुड होते हैं बहुत लग्जरियस वाली चीजें, इनका रिलेशन डिमांड कर्व के साथ नहीं चलता, ये शो ऑफ वाली चीजें होती हैं। जैसे एंटिक पीस, एंटिक पीस कितना भी महंगा होगा, लेकिन जिसको शोशाबाजी करनी है वो लेके रहेगा। ये महंगे होते हैं तो भी इनकी डिमांड होती है, बिकॉज दे आर यूनिक। इनको बोलते हैं वेवलेंट गुड, ये शो ऑफ वाली चीजें। बोले भाई तेरे पास ये जूता है ना, ये तो यार ऑल ओवर वर्ल्ड सिर्फ 5 ही अवेलेबल था, बोले तेरे पास कैसे आया? समझे आप तुम इस बात को? वो अपने आप में एक प्राइड वाली चीज होती है, दे आर कॉल्ड द वेवलेंट गुड। तो ये डिमांड कर्व को फॉलो नहीं करते। डिमांड कर्व क्या बोलता है? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, लेकिन यहां पे रिलेशन काम नहीं करता। वो इनके लिए क्या कंडीशन है? एक्सेप्शन वाले हैं, ये बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम भाव बढ़ाएंगे तो हमको लोग और लेंगे, हम तो चाहते ही है भाव बढ़ाना। आपको पता है ना, रोल्स रॉयस अपना जो लगाता है, वो अपना जो क्या बोलते हैं, शो जो अपना दिखाते हैं ना, अपने शो करते हैं वो लोग, तो एयरक्राफ्ट के साथ करते हैं लोग, वहां पे वो देखने जाते हैं, लोग खरीदते हैं वहां पे जाके। दैट इज अ शो ऑफ चीज, समझे आप? दैट इज कॉल्ड द वेवलेंट गुड्स। अब गिवन गुड्स क्या होते हैं भैया? गिवन गुड भी समझना बहुत जरूरी। चलो पढ़ लेते हैं गिवन गुड्स क्या होते हैं, इसके बारे में दे रखा है जरा। ये देखो किधर गया गिवन गुड्स, ये देखो क्या है भैया? द डिमांड ऑफ सच गुड्स कैन बी इनवर्सली और पॉजिटिवली रिलेटेड टू द प्राइस। अच्छा, इतना पढ़ने का कोई मतलब नहीं, बता देता हूं। फिर पढ़ाने का इतना क्या मतलब जब लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं मैं, तो सुनिए। ये वो होते हैं, ये पर्टिकुलर टाइप के गुड्स हैं, जैसे इनकी प्राइस भले लो है, लेकिन इसको आप कितनी भी आपकी इनकम बढ़ जाए, आपको लोगे उसको। प्राइस इनकी लो रहती है, मतलब ये रेयर इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ऐसा कंसेप्ट है भाई। ये वैसे सामान है जो इंफीरियर गुड्स एक तरह से, गिवन गुड्स आर नथिंग बट दे आर टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स, लेकिन ऐसा है कि इनको आप लोगे ही लोगे, इनको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। अब राइस हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक है, अब इनको क्या डिनाई कर सकते हो? क्या आप नहीं कर सकते हो, आप यू हैव टू टेक इट। भले इनका भाव सस्ता हो, भाव कितना भी गिरे, आपको लेना पड़ेगा। ये डेली वाली चीजें हैं। तो दीज गुड्स आर द पार्ट ऑफ द इनवर्स रिलेशन। मतलब एक तरह से क्या होता है, जनरली हम इंफीरियर गुड के साथ क्या देखते हैं, मेरा भाई अगर इनकम बढ़ेगा तो मैं इंफीरियर गुड को नहीं खरीदूंगा, लेकिन ये इंफीरियर गुड वैसे हैं जो खरीदना पड़ेगा आपको। सो दे आर सच काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स, जो आप एक रेयर एग्जांपल्स हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कम होते हैं, आपको सब्जी वब्जियों के अंदर ही देखने को मिलेगा, ज्यादा यहाँ पे चीज नहीं है, ठीक है। क्या है भाई यहाँ पे? हाउएवर इन द इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ही तो इतना पढ़ने का कोई मतलब नहीं भैया, सिर्फ दिमाग में रखो कि भाई मेरी इनकम भले कितनी भी बढ़ जाए, दीज आर द इंफीरियर गुड्स विच आई हैव टू परचेस, ठीक है। चलिए, ये हो गया सारे टाइप के गुड्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन के टाइप्स हमने गुड्स पढ़े, जरा वापस एक बार हम समरी एक बार देख लेते हैं। पहला हमने पढ़ा पब्लिक गुड्स। क्या पढ़ा हमने? पब्लिक गुड, वैसे गुड जो पब्लिक के लिए, सबके लिए भाई, सबके फायदे के लिए हैं। दूसरा, जिसके लिए पैसे नहीं पे करने पड़ते। दूसरा हमने पढ़ा नेचुरल मोनोपोली क्या होती है, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा यहां पे टाइप ऑफ गुड के अंदर हमने पढ़ा अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, ठीक है। जैसे कि अपना बताया मैंने शुगर और चाय, ओके। उसके बाद एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले इंक और पेन, इंक और जीरोक्स, ठीक है, इंक और प्रिंटर, ये सब इसके साथ चलता है, क्योंकि प्रिंटर चलाने के लिए इंक चाहिए, ओके, चाहिए। और सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते। कॉम्प्लीमेंट्री तो साथ में चलते हैं। अगर गेहूं और आटा, गेहूं का भाव बढ़ेगा तो आटे का बढ़ेगा ना। तो क्या है यहाँ पे हमने पढ़ा? सब्स्टिट्यूट। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा है भाई अपने वेवलेंट गुड्स पढ़े हैं। वेवलेंट गुड्स होते हैं जो लग्जरियस वाले गुड्स होते हैं, शोशा वाले, जो शो ऑफ करने वाले गुड्स होते हैं। और फिर आता है हमारा गिवन गुड्स, जो इंफीरियर गुड का ही टाइप है एक तरह से, लेकिन आपकी इनकम कितनी हो जाए दैट यू हैव टू टेक इट। ये हमने 4-5 टाइप के गुड्स यहाँ पे पढ़े हैं, उसके टाइप के हमने यहाँ पे चीजें देखी है। और डिमांड कर्व कैसा होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड कर्व? डिमांड कर्व कभी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस के। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, लेकिन कुछ होते हैं एक्सेप्शंस जो डिमांड कर्व को डिनाई करते हैं, मतलब फॉलो नहीं करते। जैसे वेवलेंट गुड्स क्या करता है? डिमांड क्या बोलते हैं, प्राइस कितना भी बढ़ेगा, डिमांड इसकी और बढ़ेगी। ये थोड़ा सा डिमांड कर्व को फॉलो नहीं करते हैं, इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे ये लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ इसमें मेरे हिसाब से तो यही पूरा देखिए, ये डिमांड कर्व होता है, प्राइस और क्वांटिटी। देखिए जैसे बढ़ेगा आप उसकी क्वांटिटी कम कर दोगे, प्राइस जैसे बढ़ रही है क्वांटिटी कम हो रही है, प्राइस घट रही है क्वांटिटी बढ़ रही है, सिंपल सी बात, एक कंसेप्ट है। और इंफीरियर गुड्स तो आपको बता दिया, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं। इंफीरियर गुड्स होते हैं जैसे जैसे आपका भाई प्राइस बढ़ेगा, केरोसिन इज एग्जांपल,
वैसे जैसे आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, आप इंफीरियर वुड का कंजम्पशन रोक दोगे। ये हमने 5-6 कंसेप्ट यहाँ पे पढ़े हैं, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो प्लीज मैसेज करिए, और मुझे लगता है कि यहां से होगा कुछ। क्वेश्चंस भी आपको करा दिया मैंने। सो चलिए, और कुछ बचा है इसमें कोई क्वेश्चन? अच्छा, राइज ऑफ अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मींस, राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मींस मतलब प्राइस अगर बढ़ रही है उसकी, राइज इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी ओनली, नहीं, फॉल इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी, राइज इन द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी ओनली, फॉल इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी एंड राइज इन द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। भाई अच्छे क्वेश्चन है यार। देखो अब यहां पे पार्ले जी बिस्किट का एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, सुनिए। पार्ले जी बिस्किट पहले 4 रुपए का नहीं, पहले कितने का आता था? पहले 2 रुपए का उतना बिस्किट आता था जो आज 4 रुपए का आता है, समझ रहे हैं आप? तो मैं बोल सकता हूं कि कमोडिटी क्या हो गई, कमोडिटी क्या हो गई, बढ़ गई, कमोडिटी की वैल्यू बढ़ गई है यहां पे, लेकिन करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई है। समझ रहे हैं आप? पहले 2 रुपए में 8 बिस्किट आते थे, समझ रहे हैं आप? 2 रुपए में 8 बिस्किट आते थे, लेकिन अब 5 रुपए में, जब 4 रुपए में 8 बिस्किट आते हैं, तो आपको क्या लगता है? भाई वैल्यू करेंसी की घटी है ना, लेकिन क्वांटिटी तो उतनी ही आ रही है, क्वांटिटी तो उतनी ही आ रही है, लेकिन करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई है। अब 2 के बदले 4 रुपए देना पड़ रहा है वहां पे उतने ही बिस्किट के लिए, तो कमोडिटी बढ़ गई है, करेंसी डाउन हो गई है। तो दैट इज एग्जांपल। पार्ले जी बिस्किट होपफुली आप रिलेट कर पा रहे होंगे, मैगी से रिलेट कर पाएंगे आप, पानीपुरी से रिलेट कर पाएंगे यार, बाकी तो छोड़ दो, पानीपुरी से। पहले 6 पानीपुरी कितने में आती थी? 10 रुपए में। अब 6 की 6 पानीपुरी लेकिन 20 में आती है। अब बताइए, ये तो तानाशाही है ना पानीपुरी वालों की। क्या मतलब? भाई उन्होंने पैसा बढ़ा दिया, मतलब वैल्यू ऑफ द करेंसी डाउन हो गई, मेरे को ज्यादा पैसे पे करने पड़े उतनी ही पानीपुरी के लिए। तो दैट इज अ रिलेशन। इसलिए जब हम एग्जांपल के साथ समझते हैं इकोनॉमिक्स बहुत आसान लगती है। अभी टेक्निकल टर्म में समझाता, किसी के पल्ले नहीं पड़े, किसी के पल्ले ना पड़े। चलिए, तो ये सब चीजें हैं, होपफुली आपको समझा होगा, और ये हमारी सीरीज चलती रहेगी। और मैं कोशिश कर रहा हूं यार, लाइव के ऊपर भी काम कर रहा हूं मैं। आई विल डेफिनेटली कम लाइव बिफोर द एग्जाम। आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझाने हैं मुझे, और वन गो में आपका इकोनॉमिक्स पूरा खत्म भी करना है मुझे। दैट इज माई टारगेट। और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये 2 चीज को तो ऐसे खत्म करना है ना मुझे आपके साथ, कि मतलब आप मक्खन की तरह एग्जाम में आ जाए, तो मक्खन की तरह आप सॉल्व करें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।